सर सर यस, हाँ बोलो। हाँ, सर वो मंडे और ट्यूसडे में आप एक्स्ट्रा क्लास देख लीजिएगा प्लीज मेरे लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी अभी एक सेकंड रुको। हाँ सर, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x e की पावर zx into e की पावर माइनस z स्क्वायर बाय e की पावर माइनस z स्क्वायर dz, एंड I2 इज इक्वल टू 0 टू x e की पावर माइनस z स्क्वायर बाय 4 dz दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, बहुत बुरा सा क्वेश्चन है और घटिया सा। इसका सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू एक्स प्लस टी बाई 2 रख के देखिए। मैंने आपको हिंट दे दी है, बुरा सा है। I1 में चेंज करो वेरिएबल को, z इज इक्वल टू एक्स प्लस टी बाई 2 करना है।
सब्स्टिट्यूट कीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस टी बाई टू। z बराबर एक्स प्लस टी बाई टू। हाँ तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस टी बाई टू। व्हाट इज d? d वंशिता z बराबर है x प्लस टी बाई टू, तो dz कितना होगा? dx बाई टू कितना है? dz इज इक्वल टू कितना होगा? dz इज इक्वल टू dx बाई टू या dt बाई टू? dz इज इक्वल टू 1/2 dt। dx एक्चुअली क्या, अगर x की जगह नॉर्मली ज्यादातर मेंटेलिटी रहती है कि सब पूरा इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x करते हैं, जाहिर सी बात ज्यादातर x वेरिएबल है। यहाँ पर एक तरह से x कांस्टेंट है, x इज कांस्टेंट, t हमने इन टर्म्स ऑफ t इज वेरिएबल, तो z इज इक्वल टू x प्लस z है, x प्लस टी बाई टू। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dz इज इक्वल टू dt बाई टू, ये सब्स्टिट्यूशन है। अब पहले चेंज द लिमिट I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू, अब चेक करो तो z इज इक्वल टू x प्लस टी बाई टू। पहले लिमिट चेंज करो, dz जब कभी भी बात करोगे तो dz है, यानी कि dz की बात करो तो एक तरह से z की लिमिटें हैं, तो z में अगर मैं 0 रखूंगा तो t की लिमिट है कितनी? t की लिमिट है -x। z अगर 0 रखूंगा तो t कितना है? 0 इंटू टू 0 -x। z अगर x रखूंगा तो 2x -x से लेके x है, e की पावर x, और z की वैल्यू कितनी है? x प्लस टी बाई टू, x प्लस टी बाई टू, x प्लस टी बाई टू इंटू e की पावर माइनस के जेड स्क्वायर, एक्स प्लस टी बाई टू का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस के जेड स्क्वायर, एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन 4, और dz कितना है? dt बाय 2। z इज इक्वल टू t प्लस एक्स बाई टू, तो dz इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू माइनस एक्स से लेके एक्स, माइनस एक्स से लेके एक्स, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाती है, e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4, e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4, e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इन e की पावर टी एक्स बाय 2, टी एक्स बाय 2, टी एक्स बाय 2, और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और माइनस के टी एक्स बाई 2।
चेक कर लो, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ रही है वो सही जरा ध्यान देखना, माइनस के टी एक्स बाई टू, माइनस के टी एक्स बाई टू, और एक और इंटू ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर बाय 4, और डी जेड है डी टी बाय 2। ये प्लस का टी एक्स बाई टू और ये माइनस का टी एक्स बाई टू, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और जब घटाओगे तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4, तो I1 इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स से लेके एक्स, माइनस एक्स से लेकर एक्स ई की पावर माइनस के टी स्क्वायर बाय 4 डी टी। बीइंग एन इवन फंक्शन तो 202x कर सकते हो, तो यू राइट 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 0 से लेके x ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 4 डी टी, और 2 कैंसिल, तो I1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4, और 0 से x डेफिनेट में वेरिएबल को बदल सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू I2, I1 अपॉन I2 की वैल्यू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन आस्क्ड इन I1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4 I। सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा टफ है, z इज इक्वल टू t प्लस एक्स बाय, z t प्लस एक्स बाय 2, तो dz कितना रहा है dt बाय 2, dz इज इक्वल टू हमारा dt बाय 2, यहाँ कहीं यहाँ z dt प्लस एक्स बाय 2, z की जगह t प्लस एक्स बाय 2 रख दी, तो x इंटू टी प्लस एक्स बाय 2 ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर टी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 है, और आपको पता मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती ही घटती है, वो एक चीज लगा लिया, बस केवल सब कुछ इकट्ठे लिख लो, इसकी हिंट है ई की पावर टी स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो, ये जो टी स्क्वायर बाय 4 बिल्कुल माइनस के टी स्क्वायर बाय 4 अलग लिख देना, बाकी सब पूरा का पूरा एज इट इज है, ये कट गए ये जुड़ गए, और ये कांस्टेंट है एक तरह से dt की टर्म है, और e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 4 एक तरह से कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले गए, और ये पूरा दोबारा I2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उस ध्यान से सुनिए, if small m and capital M are the smallest and largest value of fx, then integration a to b fx dx lies from small m b minus a to capital M b minus a। अब देखिए ये छोटे छोटे से इटरेशंस हैं, मतलब ये ऐसे मतलब बड़ा नॉर्मली क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन निकाला नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन रफ आइडिया इसकी रफ वैल्यू तो कुछ ना कुछ आ सकती है, तेरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करते हैं पर निकाले नहीं जा सकते हैं हमारे पास, ये अभी तक कर्स बने हुए हैं, तो फिर क्या करना है, हमें थोड़ा सा इटरेशन अंदाजे लगाने होते हैं कि साहब कुछ ना कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आसपास की वैल्यू तो होगी, जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ 2 से लेके 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर कोई मुझसे पूछे सर इसकी वैल्यू क्या है,
तो जाहिर सी बात ये तो बिल्कुल घटिया सा है, ये तो 8वीं 9वीं का सवाल है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स क्यूब बाई 3, ठीक, एक्स क्यूब ऐसे खेल करेंगे, लिमिट में डाल देंगे तो कितना बैठेगा 1/3 एक्स क्यूब है 125 माइनस 8 117 117/3 विच इज 39। आंसर तो इसका आ रहा है एग्जैक्ट 39। सपोज मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करूं, ठीक है, सपोज हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और इंटरवल दे रखा है हमें 2 से लेके 5, 2 से 5 है और आपको पता है एक्स स्क्वायर 2 से लेके 5 है, बीइंग एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सब में कम 2 पे सब में कम वैल्यू है 4 और 5 पे सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी बैठेगी 25। 2 पे 4 5 पे 25। सवाल कह रहा है किसी फंक्शन की स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि जाहिर सी बात एफ एक्स इज 2 से लेके 5 एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे कम वैल्यू होगी इसकी 4, तो इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू स्मॉल m है 4 और b माइनस है 5 माइनस 2 से लेके कैपिटल M कैपिटल M कितना 25, अपर लिमिट 5 5 का स्क्वायर 25, तो फंक्शन की एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर सब में कम वैल्यू आ रही है 4, तो उसको हम m बोल रहे हैं और सब में ज्यादा वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 3 4 दिया 12 और 5 माइनस 2 25 दिया 75। इमेजिन करो ये एग्जैक्ट आंसर कितना था 39, यानी कि 39 साहब वो कह रहा है कि 2 से लेके 5 एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू 12 से लेके 75 के बीच में, मतलब कुछ तो आया कि जब निकाला ही नहीं जा सकता है किसी चीज का इंटीग्रेशन है, तो सब जो भी आंसर आ रहा होगा वो लगभग 12 से 75 के बीच में। प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई अगर फंक्शन दे रखा है और ध्यान से सुनो ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब ये तो मैंने एग्जांपल 2 से 5 दे दिया है, 2 से लेके 5 दे दिया है, ठीक है, इसके मैक्सिमम मिनिमम मेन आपका पूरे फंक्शन के सब में कम सब में ज्यादा आप देख सकते हो। ज्यादातर केसेस में कॉर्नर्स देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा में भी चल सकता है। एफ एक्स इजिकल टू कोई फंक्शन हुआ होगा, यहाँ से लेके आपने यहाँ से ऐसा पेल दिया, ऐसा कुछ हो गया, यहाँ से लेके ये 2 से लेके है और ये 5 है, तो सब में ज्यादा इतनी होगी, सब में कम हो सकता है इतनी भी होगी, कोई भरोसा नहीं। आप वही मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाओगे तब जाके आप स्मॉल m और कैपिटल M निकाल पाओगे। जब सब में कम उस फंक्शन की भाई 2 से लेके 5 तक का इंटरवल दे रखा है, उस दौरान आप सब में कम वैल्यू होती है स्मॉल m और सब में ज्यादा वैल्यू है कैपिटल M, तो साहब इंटीग्रल की वैल्यू स्मॉल m b माइनस ए से लेकर कैपिटल M b माइनस ए के बीच में वेरी करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ स्मॉल m and capital M are the smallest and the largest value of the function, then integration a to b fx dx lies from small m b minus a to capital M b minus a, ये मतलब होता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखें।
इफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके 1 e की पावर x स्क्वायर इन ब्रैकेट x minus alpha dx is equal to 0. Integration 0 to 1 e की power x square in bracket x minus alpha dx is equal to 0. Then एक ऑप्शन है अल्फा की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है. ऑप्शन अल्फा की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है. दूसरा है अल्फा लेस देन 0. तीसरा अल्फा की वैल्यू 0 से 1. करो फटाफट. करो फटाफट. 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर इन ब्रैकेट x minus alpha dx. करो फटाफट. सर अल्फा 0 से 1. सर अल्फा 0 से 1. आ गया सर 0 से 1. अल्फा की वैल्यू 0 to 1 सही है. 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर x into e की पावर x स्क्वायर dx is equal to अल्फा into 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx. x square is equal to t. x dx is equal to dt by 2. Now change the limit. If you put x 0, t is 0. If you put x 1, t is 1. E x square equal to e t x dx is dt by 2 is equal to alpha 0 to 1 e की पावर x square dx. ex का इंटीग्रेशन e minus 1 by 2 डिवाइडेड बाय et का et अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e minus 1 by 2 अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx. तो इसके केस में e की पावर x स्क्वायर है. स्मॉल m कितना है? स्मॉल m e की पावर 0 विच इज 1 और कैपिटल M कितना है? जाहिर बात जितना x बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ेगा तो e की पावर m. तो हमें पता है 0 to 1 e x स्क्वायर dx की वैल्यू स्मॉल m b माइनस a 1 into 1 माइनस 1 से लेके कैपिटल M e into b माइनस a 1 माइनस a b माइनस a 1 कैपिटल M 1 माइनस 0. तो यानी कि 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके e के बीच में है. 1 से लेके e के बीच में है. यानी कि अल्फा की वैल्यू इसके
ई माइनस वन कितना है 2.7, 2.7 में से एक गया 2.7 माइनस 1, 1.7 अपॉन 2 लगभग 0.8 के आसपास, यानी कि 0.8 है और नीचे एक से बड़ा है, ये एक से बड़ा, एक से ई के बीच में एक से बड़ा है, तो 0.8 डिवाइडेड बाय एक से बड़ा है, जाहिर सी बात पॉइंट का है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करे। अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 2 pi dx upon 10 plus 3 cos x lies between a to b। 0 से 2 pi dx upon 10 plus 3 cos x, then the ordered pair a comma b is, ordered pair a comma b is, ऐसा ऑप्शन है 2 pi by 7 से लेके 2 pi by 3, 2 pi by 7 से लेके 2 pi by 7 comma 2 pi by 3, 2 pi by 13, 2 pi by 7, ऐसा कुछ है। 2 pi by 13 और 2 pi by 7। सर 2 पाई बाय 13 से 2 पाई बाय 7, 2 pi by 13, 2 पाई बाय 13 से 7। टू पाई बाय 13 से लेके 2 pi by 7, सही है। 13 से लेकर 2 पाई बाय, इधर देखो, ए टू बी, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। 2 pi by 13 से आंसर 2 pi by 13 से लेके 2 pi by 7 सही है, यस वही सही है। 10 plus 3 cos x है, 10 plus 3 cos x, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा 3, 10 और 3 13, और मिनिमम 10 माइनस 3 cos थीटा माइनस 1 7, और रेसिप्रोकल में 1/13 से लेकर स्मॉल m, आपका स्मॉल m होगा मिनिमम 1/13, जितना ज्यादा नीचे ज्यादा लोगे उतना छोटा होगा, ये 1/13।
और कैपिटल एम 1/7, सब में ज्यादा वैल्यू 1/7 होगी। जितना घटाओगे, जितना छोटा करोगे नीचे, उतना बड़ा हो जाएगा। स्मॉल एम मिल गया, कैपिटल एम मिल गया। और बी माइनस ए, 2 पाई माइनस इज 2 पाई, बी माइनस ए 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 13 से लेके ए की वैल्यू 2 पाई अपॉन 13, और बी की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 7। एम बी माइनस ए से लेके कैपिटल एम बी माइनस। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा एक और छोटी बिल्कुल एक जैसी प्रॉपर्टी, अगर ए से लेके बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, अगर एक्स हमारा ए से लेके बी के बीच में है, एक्स हमारा ए से लेके बी के बीच में है, और एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, अगर एफ एक्स बड़ा है जी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन की भी वैल्यू बड़ी होगी। तो इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ए से लेके बी जी एक्स। सपोज अगर मैं ये कहूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, और एफ एक्स अगर एक्स क्यूब की बात करूंगा, ये अगर मैं कहूं 2 से लेके 5, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो 2 से लेके 5, इमेजिन करो, सपोज अगर कोई इंटरवल ले लिया मैंने, 3 ले लिया और 5 ले लिया, मेरा एफ एक्स बड़ा है और ये जी एक्स छोटा है, तो जब और तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू तो अपने आप ही बड़ी होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एरिया ही तो होता है। सोच लो, अगर ए से लेके बी तक एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ए से लेके बी तक एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन की वैल्यू एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए टू बी इंटीग्रेशन जी एक्स। बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें मतलब ये मतलब हालांकि इंटर में तो आते नहीं है, लेकिन ये बीटेक फर्स्ट ईयर या बीएससी में आते हैं। और आईआईटी ने कभी कभी इक्का दुक्का एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा सा दे दिया, तो इसकी आड़ में अब पता नहीं जाने कहाँ के क्वेश्चंस। मुकेश क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि क्या है, पहले फंक्शन जैसे एक क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा अजीब सा, अच्छा पहले क्वेश्चन है I1 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन √1 + x स्क्वायर करो। I1 है 1 से 2 dx अपॉन √1 + x स्क्वायर। I2 है हमारा 1 से लेके 2 1 अपॉन x dx। Then option I1 greater than I2, I1 less than I2, I1 is equal to I2, then I1 is greater than 2I2। करो Sir, I2 greater than I1. I2 is greater than I1। चलो I2 greater than Y1. सही है। I2 greater than I. हाँ वंशिता कैसे किया था? Sir,
1 upon x greater than 1 upon under root 1 plus x square. 1 upon x is greater than 1 upon under root 1 plus x square. इधर देखो, अगर मेरा x 1 से लेके 2 के बीच में है, ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में, तो तराजू में कुछ भी x 1 से लेके 2 के बीच में लूंगी तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो बराबर है। सपोज कोई एक साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं 1 से लेके 2, तो मैं कहूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वलिटी साइन बदल दूंगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर अंडर रूट में लूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एक्स। नाउ 1 से लेके 2 एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। 1 से लेके 2 एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। अगर 1 से लेके 2 तक एफ एक्स छोटा है जी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन ये भी होगा। 1 से 2 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 से लेके 2 dx अपॉन एक्स। बी से I1 इज लेस देन I2। तो यहाँ थोड़ा सा बड़ी अजीब अजीब सा सोचना पड़ता है, फंक्शंस मानने पड़ते हैं, तो अब जाकर कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से dx अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से dx अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब dx।